जय माता दी। जय माँ काली। आज मैं आपको माँ काली के व्रत के बारे में देखो जी कुछ बताना चाहती हूँ बाबू कि माँ काली के व्रत भी बहुत शक्तिशाली हैं। और कुछ बच्चे मुझसे कमेंट कर रहे थे, ये मैं लाइव में आई हुई थी इंस्टा पे, तो बच्चों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि इतवार को भी होता है। देखो जी, माँ तो रोज ही साक्षात होती है, विराजमान है ना। और ये नहीं है कि माँ का दिन तो सभी है, लेकिन जो स्पेशल डे माना गया है माता रानी के व्रत के लिए वो शनिवार और मंगलवार होता है। बच्चा ये मंगलवार और शनिवार शुक्ल पक्ष की को उठा सकता है। ये व्रत बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। कोई भी आपका काम अड़ा हो, किसी का पति और पत्नी का आपस में ना बनती हो, झगड़ा होता हो, घर में कष्ट क्लेश हो, जादू टोटका किसी ने किया हो, तो आपको ये व्रत उठाना चाहिए। और इन व्रतों की कभी भी गिनती नहीं होती है बेटा, कभी भी इनको गिन के नहीं रखना चाहिए। और ये व्रत इतने पावन होते हैं ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस व्रत में देखो जी, कभी आपने ना सुना होगा, मुझे नहीं लगता कि सुना होगा, लेकिन इस व्रत में सबसे बड़ी बात ये है माँ काली के व्रत में कि हरी सब्जी नहीं खानी है हमने, ना ही हरी सब्जी खानी है और ना ही कोई हरा फल खाना है। मतलब ये इसलिए हरी सब्जी, हरी मिर्च तक नहीं खानी है आपने। इसका ध्यान ये रखना है कि हमने जो लहसुन प्याज है उसका तो बिल्कुल ही सेवन नहीं करना है, लेकिन जो हरा फल है उसका भी सेवन नहीं करना है, ना ही आपने खाना है। और ना ही कोई हरी सब्जी खानी है, हरी मिर्च तक नहीं खानी। आप काली मिर्च खा सकते हो, लाल मिर्च खा सकते हो, और बाकी नॉर्मल भोज खा सकते हो आप। लेकिन माई को भोग लगाना है तो आपने पान पेड़ा जरूर देना माता रानी को। वो नहीं दे सकते तो आप लड्डू दो दे दो, दो लौंग दे चढ़ा दो, अगर नहीं दे सकते तो दो पताशे चढ़ा दो। ये सबसे कम से कम भोग है माई का, ये तो हर कोई कर सकता है, नहीं है तो चीनी ही चढ़ा दो भैया। लेकिन आप देखना, एक दो व्रत में ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितनी शक्ति है। क्योंकि माता रानी साक्षात प्रकट होती है, मेरी माँ माई जगदम्बा आदि शक्ति आदि भवानी जग कल्याणी। वो तो सृष्टि का पालन करती है हमेशा, कहते हैं ना, इस कलयुग में भी वो वर्ण कर रही है। हर शख्स के पास है, जो भी कोई सच्चे मन से उनको याद करता है वो सभी के पास हाजिर हो जाती है। ये खुद का अनुभव है बाबू, खुद का अनुभव आप भी करके देखो। सभी को ये कहते हैं ना, हम प्रचार कर रहे हैं, अपने सनातनी धर्म का भी प्रचार है हमारा। क्योंकि हमारे जो देवी देवता है, हर कोई मजाक बना के चला जाता है, हर कोई मजाक नहीं बना सकता इनका। ये बहुत बड़ी शक्ति है। और हनुमान जी हैं, वो भी इस कलयुग के अवतारी हैं, और बाबा भैरवनाथ भी हैं। तो देखो जी, माँ काली के साथ हनुमंत भी चलते हैं और भैरव बाबा भी चलते हैं। और कृपया करके महाकाली के व्रत में आप उनको भोग लगा के ही अपना भोजन ग्रहण करिए, तो माता रानी अति प्रसन्न होगी। जब आपके व्रत, आपकी कामनाएं पूरी हो जाए, उसके बाद आप कन्याओं को बिठा के भोज करा सकते हैं। और माँ का श्रृंगार रखना है, काजल जरूर रखना है। एक बात मैं बोल दूं कि सिंदूर और काजल जरूर माँ के पास, वैसे तो माँ के 7 श्रृंगार होते हैं, 5 कर लो, नहीं कर सकते तो 2 ही कर लो। एक काजल की डिब्बी और एक सिंदूर की डिब्बी जरूर रखनी है महाकाली के पास। उससे आपने अपने व्रत का संकल्प लेना है। तो जब तक आपके व्रत पूरे नहीं हो जाते तब तक, और व्रतों की गिनती नहीं करनी है बेटा, बिना गिने रखना है। श्रृंगार आपने रखे ही रखना है। माँ को सिंदूर चढ़ाना है, ठीक है जी, वो जरूर चढ़ाना है आपने। और माँ माई आपसे जरूर प्रसन्न होगी। जब प्रसन्न हो जाए वो श्रृंगार हमेशा वो या तो किसी सुहागन को बांट दो या मंदिर में दिया, ठीक है जी। जय माता दी। 16 श्रृंगार जरूर देना है जब आपके व्रत पूरे हो जाए, किसी भी भक्त को या किसी माँ की भक्त को या फिर महामाई को या किसी कन्या को दे दो। सुहागन को दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप 16 नहीं दे सकते तो आप 7 कर दो, 7 नहीं 9 कर दो, 9 नहीं 5 कर दो। अरे कम से कम मैंने बताया आपको, 16 श्रृंगार में सब कुछ ही होता है, आपको पता ही है 16 श्रृंगार क्या क्या होता है। माँ की चूड़ियां होती है, चूड़ा होता है, माँ का काजल होता है, माँ का माथा टिक्का होता है, मंगलसूत्र होता है, झुमके होते हैं, माई की लौंग होती है, मतलब नथ होती है, काजल होता है ना, लिपस्टिक, बिंदिया, सिंदूर, पायल, बिछवे, बहुत कुछ आ जाता है 16 श्रृंगार में, पाउडर क्रीम। अरे आप चाहो तो बहुत कुछ दे दो, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना बेटा, है ना। महामाई तो वैसे ही प्रसन्न हो जाती है, बस एक सिंदूर और काजल बहुत पसंद, माता रानी खुश बहुत होती है। हाँ, जय माता दी। ये मैं अगली वीडियो में कुछ बातें करना चाहती हूँ आपसे,
अगला टॉपिक है, एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बोला था, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। जय माता दी।